तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th और 10th की मैथ को कंटिन्यू पढ़ाया जा रहा है। जो साथी क्लास 9th और 10th में है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं। और आज की जो लेक्चर है हमारा, जिसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ चैप्टर 2 बहुपद। और आज इस पार्ट की हम करेंगे प्रश्नावली 2.4 को। आज इस चैप्टर की हमारी लास्ट क्लास है। पिछली 3 क्लासों में हम पिछली 3 एक्सरसाइजों को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो एक्सरसाइज का हमारा पहला प्रश्न है उसमें कहा है उपयुक्त सार्वक्षमिकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें इसमें 3 सवाल दिए हैं, इनके सार्वक्षमिकाओं का उपयोग करके हल करना है, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें कहा है x+4 गुणा x+10। इसमें हमें सार्वक्षमिकाओं का प्रयोग करके हल करना है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, जिसमें हमें सवाल दिया है एक x+4 और x+10। इसमें हम सार्वक्षमिका 4 का उपयोग करेंगे। सार्वक्षमिका 4 क्या है? x+a और x+v इज इक्वल टू x² प्लस a+v इंटू x प्लस av। ये हमारी सार्वक्षमिका 4 है, जिसका उपयोग करके हमें इन सवालों को हल करना है। तो हमारा पहला सवाल है x+4 और x+10। हमें ये हमारी जो पोजीशन है सवाल की, ये कुछ इस प्रकार की है। ये और ये सेम है। x की जगह पे x है और a की जगह पे कितना दिया है 4 और b की जगह पे दिया है 10। यानी कि इसमें जो a का मान है वह हो जाएगा 4 और b का मान कितना हो जाएगा 10। तो हम इसमें जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर a का मान रख देंगे, जहाँ पर b है वहाँ पर b का मान रख देंगे। तो इसके हिसाब से सवाल हो जाएगा हमारा x² प्लस a+v a और b कितना हो जाएगा 14। x गुणा में है तो गुणा में, और av a की गुणा v से करानी है। 10 चौक 40। यानी कि जो हमारा पहला सवाल है उसका जो आंसर होगा वह होगा x² प्लस 14x प्लस 40। ये हमारे इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल भी सेम इसी प्रकार से होगा। आइए उसको करते हैं। इसमें दिया है सवाल नंबर 2, दिया है x+a 8 और x-10। इसमें भी हम लगाएंगे सवाल नंबर 2। यहाँ लिखेंगे x+8 और x-10। इसमें a बराबर कितना आ जाएगा 8 और b बराबर यहाँ पे आ जाएगा -10। सार्वक्षमिका हमारी यही वाली लगेगी, चौथी। इसके हिसाब से हम देखेंगे x² प्लस यहाँ पे दिया a+v, यानी कि a का और b का मान का योग। a का मान कितना है 8 और b का मान दिया है -10 और गुणा में x प्लस a गुणा b, a और b दिया है यानी 8 की गुणा 10 में होगी। 8 दाई हो जाएगा कितना 80, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा -80। यहाँ पे करेंगे x² प्लस, यहाँ पर ये इसको ओपन करेंगे तो ये पूरा काय का हो जाएगा चिन्ह, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 8 में से 10 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 2। किसके बचेंगे? माइनस के। और जब ये माइनस के 2 बचेंगे और प्लस की गुणा हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और x की गुणा x, -80। ये इस सवाल का आंसर। अगला सवाल आपके लिए होमवर्क, ये आपको करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दें, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि हाँ आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2, जिसमें कहा है सत्यापित कीजिए। हमें पहला सवाल दिया है x³ प्लस y³ बराबर x+y x² माइनस xy प्लस y²। हमें इसमें दोनों तरफ की यानी RHS और LHS बराबर है या नहीं, इसको दिखाना है। तो यहाँ करते हैं इसको हल। है लिखेंगे प्रश्न 2, जिसका सवाल कर रहे हैं पहला। हमें दिया है x³ प्लस y³ बराबर x+y x² माइनस xy प्लस y²।
यहाँ पे लिखेंगे RHS लेने पर, यानी RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इसकी क्या होगी, ये पूरी साइड होगी। इसको लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए x और y, x प्लस वाई इसके गुणा में है। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको भी अगर हम ऐसे लिख दें y और यहाँ प्लस में होगा y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले भी x की गुणा इसमें करानी थी, फिर उसके बाद में y की गुणा इसमें करानी थी। तो हमने x को गुणा में लिख दिया इसके और y को भी इसके गुणा में लिख दिया। अब आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ x की गुणा होगी, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब इसमें जो चीज़ें अपोजिट है उनको हम काट देंगे या फिर घटा देंगे। यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई है और इधर देखिए यहाँ पे है प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, यानी कि इससे ये घट जाएगा या फिर ये कट जाएगा। यहाँ है प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, यानी कि इससे ये वाला कट जाएगा। बचा क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर LHS। और इस सवाल में हमको यही दिखाना था कि राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट के बराबर है या नहीं। हमने जब इसको सॉल्व करा तो हमारा आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर LHS। अगला सवाल हमारा सेम इसी प्रकार से होगा, इसको आप करेंगे, इसको मैं करता हूँ, होमवर्क के लिए देता हूँ। और इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि हाँ आप चीज़ों को समझ रहे हैं। अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 3, जिसमें कहा है प्रत्येक के गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए जो हमारा पहला सवाल है वह दिया है करते हैं इसको प्रश्न 3 का पहला, जिसमें दिया है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि जो 27 है वह 3 का क्या है, क्यूब है, या 3 का अंडर क्यूब है। यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिख दें 3y का होल क्यूब प्लस और 125 है 5 का क्यूब। अगर यहाँ पे लिख दें 5z का होल क्यूब, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। अब यहाँ पर देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया है ए क्यूब प्लस वी क्यूब का। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस वी क्यूब का। अब इसको ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए प्लस वी और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए वी प्लस वी स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसको हम इससे खोल देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3y प्लस 5z और इसके हिसाब से a का स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9। यहाँ पे आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस ए वी, इसकी और इसकी गुणा 5 तिया 15 और yz प्लस वी स्क्वायर यानी कि 5y का 5z का स्क्वायर। क्या करेंगे 5 पंजे 25 z स्क्वायर। ये हमारा इस सवाल का आंसर। इसमें हमको यही बताना था। और अगला सवाल जो है हमारा सवाल नंबर 2, यह भी सेम इसी प्रकार से होगा और इसको मैं देता हूँ होमवर्क के लिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हल कर देता हूँ। 64 का क्यूब है, अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे यहाँ आ जाएगा 4m का होल क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब होता है 64, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। इसी प्रकार यहाँ पर 7 का n का होल क्यूब आ जाएगा, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है 343। 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343। आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी
अच्छी लगी है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।